जी हाँ, वासना से आराधना तक पहुंचने का मार्ग, आज उसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, वासना एक ऐसी वृत्ति है जिसको कि कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई उससे बच नहीं पाता। इंसानी फितरत है ये। और इंसानी फितरत ही क्यों, हर प्राणी में वासना है। पर वासना को आराधना तक पहुंचाना ये सिर्फ इंसान की ही सामर्थ्य में है और किसी भी जीव जंतु के सामर्थ्य में नहीं है ऐसा। हाँ, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, वो सारी की सारी वासना से संचालित होती हैं। वासना से उनको आगे मतलब वो प्राप्त होता है एक तरह का फ्लो। वो वासना कैसी है? जो हमारी इंद्रियों से भीतर तक उतर जाती है। वो वासना शब्दों से भी है, विचारों से भी है और क्रिया से भी है। यानी वासना ऐसी एक अव्यक्त वृत्ति है जो हमें व्यक्त से अव्यक्त लोक में पहुंचा सकती है। वैसे अगर सामान्य भाषा में कहें तो किसी के खुले अंग को देखकर यानी व्यक्त अंग को देखकर उसके अव्यक्त यानी जो ढका हुआ है, इनविजिबल है, उस अंग को भी व्यक्त बनाने की जो एक लालसा है, उसको ही वासना कहा है। और ये वासना शुरू होती है स्पर्श इंद्रिय से। स्पर्श इंद्रिय में नहीं, स्पर्श इंद्रिय से तो वासना का संबंध दूसरे जीव जंतु में है, परंतु मनुष्य जो है, मनुष्य मात्र, उसका संबंध तो वासना का सारी ही इंद्रियों से है, मन से है और रोम रोम से है। इतना ज़्यादा पतनोन्मुख हो चुका है ये मानव नाम का प्राणी। और सबसे ज़्यादा रसना का संबंध है वासना से। रसना का संबंध है वासना से। क्यों? क्योंकि रसना तो टेस्ट करने वाली इंद्रिय है, उसका वासना से संबंध क्यों जोड़ दिया? हाँ, यही तो समझने की बात है। देखिए, जैसा दिखता है आमतौर पर वैसा होता नहीं, और जैसा सचमुच में होता है वैसा जल्दी से दिखता नहीं। यानी व्यक्त कुछ और है, अव्यक्त कुछ और है। आपने सुना होगा, अगर आंख की दृष्टि, नजर
अगर नज़र कमज़ोर हो गई है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आयुर्वेद कहता है हमारा, कि पैरों के तलवे में मालिश की जाए देसी घी की, तो आँखों की शक्ति बढ़ती है, दृष्टि की व्यापकता बढ़ती है। पैर और आँख का संबंध देखिए। पैर की मालिश से आँख को फायदा पहुंचता है, क्या सोच सकते हैं कभी? तो रसना का संबंध भी वासना से जुड़ता है। जब स्वाद ले लेकर तरह तरह के व्यंजन बड़ी ही रुचिपूर्वक कोई खाता है, तो समझ लेना ज्ञानियों की दृष्टि से कहा गया है कि उसकी वासना बहुत ज़्यादा तेज है, तीव्र है, उत्कट है, उत्कृष्ट है। तो वासना जो अव्यक्त को व्यक्त करने की इच्छा रखती है, और जो व्यक्त है उसको चीर फाड़ करके अपने सुख की इच्छा रखती है। तो वासना आराधना कैसे बन सकती है? वासना उपासना कैसे बन सकती है? और वासना आत्म अनुशासना कैसे बन सकती है? देखिए, जिस समय आँख में कुछ पड़ जाता है, एक इतना सा भी धूल का कण अगर आँख में गिर जाए तो कितनी पीड़ा होती है। आँख खटकने लगती है, अंदर अंदर चुभने लगता है वो मामूली सा धूल का कण। और अगर किसी और अंग पर, शरीर पर धूल लग जाए, धूल दूषित हो जाए पूरा ही शरीर, तो उस अंग पर, मान लो हाथ पर धूल लग जाए, पैर पर धूल लग जाए, किसी और जगह शरीर में धूल लग जाए, तो क्या जैसे आँख में खटकता है वैसे खटकती है क्या वो धूल शरीर पर लगी हुई? नहीं ना, सहन हो जाती है। हाँ ठीक है, गंदगी तो लगती है, पर जितनी आँख में वो खटकती है ना, वैसी तो नहीं खटकती ना शरीर के और अंग पर लगी हुई धूल, नहीं ना। तो जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं इंसानियत के रास्ते पर, आराधना के रास्ते पर, उपासना की ओर, सन्मार्ग की ओर जो अपने को ले जाने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को आँख में पड़े हुए उस धूल के कण की तरह से वो थोड़ा सा भी उसका वेदन वो खटकता है, चुभता है। और जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पशु के समान जीने के जो अभ्यस्त हो गए, ऐसे अभ्यस्त हो चुके हैं पशु की तरह जीने के, उनके लिए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अगर धूल पड़ी है, धूल लगी हुई है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरीके से होता है। तो वो नहीं बना सकते वासना को उपासना।
ऐसे ऐसे ज्ञानी महापुरुष वासना को उपासना बनाने में सक्षम होते हैं। जो गरीब के बच्चे की तरह सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करते हैं। चकरा गए ना आप? मैं इसको स्पष्ट करती हूँ। एक मजदूर का, किसान का, निर्धन व्यक्ति का बच्चा है। धूल में खेलता रहता है, ठंड में फिरता रहता है, चाहे कितना भी मौसम विपरीत हो, और उसको कुछ नहीं होता। ठीक है ना? और एक किसी मालदार सेठ का, साहूकार का, किसी पैसे वाले का बच्चा है। उसको कितना संभाल संभाल के हर मौसम में अनुकूलताएं दे देकर, सुविधाएं दे देकर उसको पाला जाता है। और जरा सा भी कहीं कुछ अभाव, कुछ कमी रह जाए भूल से भी, तो वो फटाफट बीमार हो जाता है। अरे इसको तो ठंड लग गई है, इसको तो मौसम जो है वो परेशान करता है। क्यों भाई? ठंड और बरसात और गर्मी का जो मौसम है, क्या वो गरीब बच्चे के लिए बदल गया? कुछ और हो गया? नहीं ना। लेकिन चूंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया कुदरत के लिए, प्रकृति के साथ वो जुड़ गया, प्रकृति के साथ उसका तालमेल बराबर बैठा हुआ है, तो प्रकृति भी उसकी रक्षा अपने आप करती है। तो इस तरह के जो कुदरत के निकट रहने वाले, कुदरत के साथ में जिनका समताल समलय बन जाती है जिनकी, वो वही वासना को उपासना बना पाते हैं। और सुविधाओं के चोंचलों में पलने वाले वो तो बड़े नाजुक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात से विचलित हो जाते हैं, जरा सा कष्ट सह नहीं सकते, जरा सा वेदन उनको बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने चारित्र को नहीं संभाल पाते। ज़्यादातर बिगड़ते हैं अमीरों के बच्चे, चरित्र भ्रष्ट होते हैं। कौन? किसी पर आक्षेप नहीं है, एक सामान्य बात कही जा रही है यहाँ कि गरीब का बच्चा अभावों में पला हुआ वो बहुत तरक्की करता है, इंसानियत और सामाजिकता के स्तर पर अपने आप को मजबूत बनाता है, एक अनुकरणीय उदाहरण, कीर्तिमान स्थापित करता है। और जिनको सुविधाएं मिलती हैं, जिनको वासना पूर्ति, इच्छा पूर्ति हर समय प्राप्त होती है, वो जैसे अग्नि होती है ना, जितना उसमें डालो ईंधन उतनी ही वो लपटे प्रज्वलित होती रहती है। तो जितना जितना सुविधाएं मिलती हैं, अंदर की मांग पूरी होती है, उतनी उतनी और डिमांड बढ़ती है। मतलब मांग पूरी होती जाए तो मांग भी बढ़ती जाएगी, आगे इच्छा विराट होती जाएगी, और फिर उसका कोई और छोर नहीं मिलेगा। ऐसा एक दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान का सिद्धांत है।
तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म जो सार्थक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भेदक दृष्टि, वासना की दृष्टि, उससे बचकर पेनिट्रेट करने वाली उस गंदी नज़र से बचकर हमें अपनी उस वासना वाली वृत्ति को ऐसे शांत रखना पड़ेगा कि जिससे वो भड़के नहीं, वो सहजता में आ जाए और फिर धीरे धीरे प्रभु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अगर हम अपने आप से सही इंसाफ करते जाएंगे, सही मायनों में इंसानियत को समझकर उस वासना को उपशांत रखेंगे, तो एक दिन वो आएगा कि हमारी वासना उपासना में बदल जाएगी और पशु से हम मनुष्य बन सकेंगे। ज़्यादा गुण जो हमारे अंदर पाशविक वृत्ति आई हुई है पशु जैसी, उसको हटा पाएंगे और अपने आप को सिर ऊंचा करके कह पाएंगे कि हाँ, हम मनुष्य हैं। हम वासना से उपासना का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे।